नमस्कार। आयुर्वेदामृतम चैनल पर वैद्य गोपाल नारायण शर्मा की ओर से आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे जल के विषय में। क्षित जल पावक गगन सबीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, इन पांच तत्वों से, पंच महाभूतों से इस चराचर जगत का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में 65% से अधिक जल की मात्रा होती है और हमारे शरीर के कठोरतम अंग माने जाने वाले अस्थियों में भी 22% के लगभग पानी होता है। दांतों में 10% के लगभग, त्वचा में 20% के लगभग, मस्तिष्क में 74.6% के लगभग और इसी प्रकार मांसपेशियों में 75.6% के लगभग और हमारे रक्त में 83% के लगभग पानी होता है। तो पानी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसके विषय में जान सकते हैं। हमारे शरीर से लगभग 2.5 लीटर पानी प्रतिदिन विभिन्न मार्गों के द्वारा विभिन्न रूपों में निकलता है, जैसे कि मूत्र के रूप में, मल के साथ में, स्वेद यानी पसीने के साथ में, थूक आदि के साथ में निकलता है। व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, इसके विषय में शास्त्रकार कहता है, अत्यंबुपानान्न विपच्यतेन्नम निरंबुपाना सच एव दोष तस्मान्नरो वन्निपि वर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि पिबेद भूरि। अत्यधिक पानी पीने से भोजन का पाचन सम्यक प्रकार से नहीं होता और ठीक इसी प्रकार पानी न पीने से भी भोजन का पाचन सम्यक प्रकार से नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अपनी समस्त अग्नियों के सम्यक प्रकार से प्रज्वलित करने के लिए, कार्य करने देने के लिए कुछ कुछ मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी देर बाद में पानी पीना चाहिए। प्राय देखने में यह आया है कि भोजन करने के ठीक बाद में लोग लोटा 2 लोटा पानी पी लेते हैं। वे अज्ञानी कितना अपना अहित कर रहे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उनके हो सकते हैं और होते रहते हैं। भोजन करने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ही पानी पीना चाहिए। मानिए आपने 10 बजे भोजन किया है तो आपको 9 से 10 के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और 10 बजे भोजन समाप्ति के बाद में 11 बजे तक पानी नहीं पीना चाहिए। पानी कब पिए? पहली चीज तो भोजन को इतना चबाएं, इतना चबाएं, इतना चबाएं कि वो बिल्कुल लिक्विड जैसा बन जाए। पानी की आवश्यकता कम से कम महसूस हो भोजन करने के दरमियान। लेकिन फिर भी यदि पानी की आवश्यकता महसूस होती है तो आप भोजन करते समय पानी का पात्र लेकर के बैठें और घूंट 2 घूंट पानी भोजन के बीच बीच में पीते रहें। यह आपके लिए अमृत के समान कार्य करेगा। लेकिन जो भोजन करते ही पानी पीते हैं, निश्चित ही वे जहर का सेवन कर रहे हैं, विष का सेवन करते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी इस विषय में कहा है कि भोजन करने के बाद में पानी पीना विष के तुल्य है। मैं जिक्र करना चाहूंगा अब आपके समक्ष किन किन रोगों में शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। कहा है, पार्श्वशूले प्रतिश्याये वात रोगे गलगृहे आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यः शुद्धौ नवज्वरे अरुचिर गृहणी गुल्म श्वासकाशे सुविद्रधौ हिक्कायाम स्नेहपाने च शीतांबु परिवर्जयेत्। पार्श्वशूले यानी कि पसली के दर्द में, प्रतिश्याये जुकाम होने पर नाक से पानी टपक रहा है, छींकें आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसी स्थिति में यानी कि कॉमन कोल्ड में। पार्श्वशूले प्रतिश्याये वात रोगे, 80 प्रकार के वात रोग बताए हैं। जैसे कि समझ लीजिए कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, साइटिका का दर्द है और भी विभिन्न प्रकार के शूल हैं। गलगृहे, गले के दर्द में, गले के विभिन्न प्रकार के विकारों में। इसके अतिरिक्त आध्माने, फ्लैचुलेंस, पेट में अफारा आने के ऊपर, स्मिते कोष्ठे यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने पर, सद्य शुद्धौ यदि आपने कोई जुलाब वगैरह लिया है तो ऐसी स्थिति में, या आपको कोई वमन क्रिया वगैरह कराई है, ऐसी स्थिति में, नवज्वरे 10 दिन के अंदर अंदर वाला ज्वर जो जिसको आए हुए 10 दिन हुए, ऐसी स्थिति में, अरुचि एनोरेक्सिया
यानी कि जिसमें कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, भूख तो लगती है लेकिन भोजन करने की इच्छा नहीं होती। गृहिणी यानी कि ऐसा रोग जिसमें कि भोजन करते ही तत्काल शौच जाने की प्रवृत्ति मिलती है। गुल्म, पेट में गोला सा चलता है वायु का। श्वास यानी कि एस्थमा, दमा। कास यानी कि ब्रोंकाइटिस, खांसी। और हिक्का यानी कि हिचकी। और यदि आपको कोई स्नेहपान कराया है पंचकर्म थेरेपी के अंतर्गत, या किसी औषधि के रूप में आपको स्नेहपान कराया है यानी कि घी या तेल आपको पिलाया है, तो ऐसी स्थिति में भी शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात इन तमाम परिस्थितियों में उष्ण जल का सेवन, गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। देखिए कितनी विलक्षण बात है। कोविड-19 के अंतर्गत अभी जो मैंने रोग बताए, इसमें प्राय लक्षण के रूप में ये सारी करीबन 50% के लगभग ये लक्षण उसमें मिलते हैं। जैसे पार्श्वशूले व्यक्ति के पसली में दर्द हो सकता है, प्रतिशाय, नाक से पानी आना, जुकाम वाली परेशानी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त गले से संबंधित निश्चित रूप से विकार कोविड-19 में मिलते ही हैं। खांसी की परेशानी मिलती है, बुखार मिलता है, इसके अतिरिक्त श्वास की तकलीफ मिलती है। तो इन सब चीजों में शीतल जल के सेवन का निषेध किया गया है। हमारे शास्त्रकार, आयुर्वेद मनीषी कितने विलक्षण थे कि उन्होंने उस समय ये बातें कह दी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोविड-19 से जो ग्रस्त हुए हैं और होकर के रिकवर हो चुके हैं और जो हैं, उन सभी को उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। न केवल कोविड-19, अभी तो अन्य जो बीमारियां जो मैंने ये बताई हैं, इन सब के अंदर भी उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। मैं समझता हूं आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।